फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा।
घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम।
थोड़ा पीछे इसको खड़े जा नहीं रहा उधर का दीदी आप इधर ये साइड से आ जाइए, फोटो नहीं आ रहा। आप दोनों पे आप फोटो नहीं आ रहा। अब वो साइड से चल जाना, फोटो नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा ये साइड से आ जाओ। अंकल 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 दीदी एक मिनिट अंकल हो पुढे दे बस ठीक आहे समज झाला वही फरिश्ता जिन्हों पे जहाँ भी कदम पड़ते हैं, जहाँ भी कदम करते हैं, वह कार्य सोफा से हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो अभी झंडा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में
भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया
की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। दिल के दिलारा दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही करना है दिल में हमारे, कि हमने दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सबके बीच में आदरणीय रवि राणा जी का भी आगमन हो गया है, वो भी अभी बाबा को पुरस्कार कर रहे हैं। सभी हमारे सभी मुख्य अतिथि रवि भाई राणा जी, नवीन भाभी राणा, लती भैया, सभी बाबा हेमंत भाई बाबा की दृष्टि ले रहे हैं। मोबाइल 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 प्लीज प्लीज मोबाइल मांगे। मोबाइल मांगा क्या? भैया 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 ठीक है, इधर देखिए भैया, इधर देखिए।
साल भर काम कर एनर्जी लेके काम अभी इधर इसका आया थोड़ा उस साइड से सर 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 थोड़ा साइड ये इधर साइड बस बस है ना चलो मोबाइल वाले पीछे अरे यार जल्दी फोटो खराब है यार पीछे लेके जाओ बस हाँ बस हो गया ओके तो फोटो भेजना होगा भाई इधर बहनों को पगड़ी और माला तैयार करने के लिए बोल रहे हैं, वो तैयार रहेंगे। तो अभी आतिथियों का आगमन जो है वो स्टेज पे और स्टेज पे आगमन होने के बाद में उन्हें सजाया जाएगा। सो तैयारी में रहें। तालियों से करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आदरणीय सूरज भाई जी, हेमंत भाई पवार, नवनीत राणा जी, रवि भाई राणा, हमारी आदरणीय नीता बहन जी, सभी का बाबा के घर में स्वागत। तालियों का जोर कम ना हो, तालियां बराबर बजती रहें। मैं आदरणीय सूरज भाई को विनती करूंगा कि वो अपना स्टेज पर स्थान ग्रहण करें।
सगळ्यांना एक विनंती आहे, जे मोबाईलवरून फोटो काढत आहेत ते कृपया 5 मिनिटासाठी बाजूला होऊन जा, म्हणजे जे फोटोग्राफर्स आहेत ते आपले फोटोशूट्स व्यवस्थित, फोटोग्राफ्स व्यवस्थित अँगलने घेऊ शकतील सगळ्या। सो अब हम अगले पड़ाव पे जाएंगे। सो सभी हमारे माननीय अतिथि और आदरणीय सूरज भाई ने अपना स्थान मंच पे ग्रहण कर लिया है। सो जैसे कि हमारे परिवार की हमेशा की परंपरा है कि अभी सभी गेस्ट को हम पगड़ी और माला से सजाएंगे। ये यादगार है हमारे दैवी स्वरूप का, जो बहुत जल्द हम पाने वाले हैं। सो अभी मैं बहनों से विनती करूंगा कि वो एक एक बहन सामने आए और एक एक गेस्ट को हार और पगड़ी से सजाएं। सबसे पहले रोहिणी बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहिणी बहन आगे आएंगी और आदरणीय नवनीत राणा को सजाएंगी।
ओम शांति। सभी लोग सोचते होंगे ये ब्रह्मा कुमारियां नए नए भवन बनाती जाती हैं, इरादा क्या है? इरादा है सभी को भगवान से मिला देने का इरादा है। जैसे भाई साहब बोल रहे थे, तांत्रिकता बढ़ती जा रही है। आप सब देखते होंगे, समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रकृति विपरीत होती जाती है। कोरोना भी प्रकृति की रचना है। बड़े लोग कहते हैं चीन से आया या पाकिस्तान से, कहीं से भी आया हो, पर प्रकृति से आया है। मनुष्य ने अपनी मानवता खोली है। मैं तो ऐसे कहूँगा, दानवता सिर उठा रही है, मानवता सिर छुपा रही है। आजकल इस संसार को आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। मैं सोचता था जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कभी कभी कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो हमारी MP महोदय भी बैठी हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत विश्व गुरु तब बनेगा लेकिन जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों मिल जाएंगी। ये भगवान के महावाक्य हैं, हमने सुना हुआ है। जिस बात को भी समझते हैं भगवान के महावाक्य, वो अच्छी तरह समझ लेंगे। शिव बाबा ने कह दिया था एक दिन आएगा, स्पिरिचुअल पावर और पॉलिटिकल पावर दोनों मिलेंगी और तब भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा। हम उस ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी जो पानी है, मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूँ, ये भारत देवभूमि है, सबसे महान भूमि। हमारे अखबार में एक दिन बड़ा छपा, शाहजहां के काल तक, तब से लगभग 350-400 साल हुए हैं। शाहजहां जब भारत के मुगल सम्राट थे, भारत में सारे संसार की 1/5 संपदा थी। सबसे अधिक साहूकार ये देश था, सबसे महान। जितने महान पुरुष भारत में पैदा हुए, संसार के सारे देशों में मिलकर भी नहीं हुए। जो संदेश ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, अपनत्व का, भाईचारे का यहाँ से संसार में फैला, लोग तो उसे जानते भी नहीं थे। मैं बेटे गया था, एक बस में सबको घुमाते थे, शेक्सपियर की और इंग्लैंड की कहानी चलती थी। बता रहे थे कि यहाँ के राजा जो थे ना, उनको बाथरूम नहीं होता था। सिंपल बात होता है, मार्च में एक बार नहाते थे। वहाँ के लोग अभी भी मार्च में एक बार नहाते थे। मैं देखा है, मैं भी गया। हमारे यहाँ तो हजारों लोग आते हैं। हम लोगों ने सिखाया उनको भारतीय कल्चर, स्वच्छता। यहाँ देवत्व था, देवताओं की भूमि है, भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहाँ का हर मनुष्य महान बनेगा। अब समय आ गया है, तो ये भवन जिसमें हम बैठे हैं, कितनों को जीवन जीने का मार्ग सिखाएगा, कितनों को पुनः भारत की मूल संस्कृति की ओर ले जाएगा, कितनों के अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाएगा, कितनों को राजयोग सिखाकर उनके मनोबल को बढ़ाएगा। मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप भी देख रहे होंगे, हम सब ने देखा, कोरोना इस संसार को एक गिफ्ट देकर गया है। खराब गिफ्ट है भय, फियर। और तब भी ये बात बहुत कही जाती थी कि कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, डर से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। अनेक डॉक्टर डिप्रेशन में आ गए,
डॉक्टर जो मरे हैं ना बहुत सारे भारत के, बहुत भय उन्हें फैल गया जब उन्होंने अपने सामने से बार बार मरे हुए लोगों को गुजराते देखा। भय फैल गया उनके अंदर। इस भय को समाप्त करने के लिए हम सभी को स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत सिखाती है तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो। वो सर्वशक्तिवान है तो तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। हम सभी इस सत्य को सीख लें। हम बहुत शक्तिशाली हैं। छोटी मोटी चीजें हमें डरा नहीं सकती। हम परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हैं। हम ओमिक्रॉन से भी अधिक शक्तिशाली हैं। डर रहे हैं ना लोग, आ रहा है, इतना डर रहे हैं कि जैसे महाकाल आ रहा हो, पता नहीं क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। एक ही संकल्प करें, उससे अधिक पावरफुल हम हैं। हम अपने स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के द्वारा उसको दूर से ही नष्ट कर सकते हैं। सभी मिलकर ऐसा राजयोग करना कि अमरावती में आए ही नहीं, आ जाए तो डर के भाग जाए। हमें उससे डरना नहीं, वो हमसे डरे नहीं। तो सभी को यहाँ आकर बहुत अच्छी योग की तपस्या करनी है, राजयोग की। योग जब हम कहते हैं वो स्वामी रामदेव वाला योग नहीं, वो तो हट गया है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उससे स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। परंतु भगवान से कनेक्ट हो जाना, उससे जुड़ जाना, ये राजयोग है। और उससे जुड़ना हमारा अधिकार है। क्यों है? मैं आज इस सुंदर अवसर पर आपको एक सुंदर बात कहने जा रहा हूँ। सभी उसको ध्यान से सुन लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। हम भगवान को अपना माता पिता कहते आए हैं, कहते हैं या नहीं? परम पिता सभी की लैंग्वेज में, कोई सुप्रीम फादर कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई और कुछ कहता है। वो हमारा परम पिता है। अब सोच के देखो, वो हमारा है। बस इस फीलिंग को बढ़ा देना, वो मेरा है, मेरा परम पिता। केवल गाने से काम नहीं चलेगा, वो मेरा है। तो उसको आज से सभी कहेंगे मेरा बाबा। महाराष्ट्र में तो पिता को बाबा ही कहते हैं, तो वो हमारा पिता है, मेरा बाबा है। अगर हम ये नाता उससे जोड़ लेते हैं तो देखो, जैसे यहाँ अपने लौकिक बाबा की संपत्ति बच्चों की होती है ना, उसकी सारी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। उसके पास तो अथाह संपदा है, कागज के नोट नहीं है, उसके पास कुछ और है जिसकी मनुष्य को आजकल बहुत जरूरत है। आपने भी देखा होगा, मैं तो फिर मेरे से लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, मुझे पता चलता है अहमदाबाद के कई करोड़पति लोग सारी संपदा छोड़कर चले गए, कोई नहीं बचा उनका। ऐसे भी परिवार थे, सारी संपदा रखी रह गई। अगर उनका मनोबल बढ़ा चढ़ा होता तो ये नौबत ना, घबरा गए थे, परिस्थिति हो गई। मैं आपको जूनागढ़ का एक अनुभव सुनाऊं। जूनागढ़ गुजरात में है, जहाँ गिरिनार है, पर्वत, जहाँ शेर बहुत होते हैं, गिरी गाय होती हैं, जिनका दूध भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की सेंटर की 9 बहनें, 9 को कोरोना हो गया। एक डॉक्टर, उसको भी हो गया, उसकी पत्नी को भी हो गया। डॉक्टर की मृत्यु हो गई, बुजुर्ग थे कि भाई के, पत्नी को बताया नहीं कि मृत्यु हो गई। उसका मनोबल बढ़ाते रहे, वो ठीक होके आ गई। और ये 9 की 9 बहनें सेंटर वाली बिल्कुल ठीक होके, परफेक्ट होके घर वापिस आ गई। मनोबल की बहुत जरूरत है। तो हम सभी अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानेंगे,
हम कमजोर नहीं हैं, वी आर मोस्ट पावरफुल। सर्वशक्तिमान की संतान बहुत शक्तिशाली हैं। सवेरे उठकर ये याद करेंगे तो सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूँ। टाइगर का बच्चा क्या होगा? टाइगर होगा। 1000 कुत्ते आ गए उस पे अटैक करने, उसको देखते भाग जाएंगे। हम भी सर्वशक्तिमान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। बस रोज सवेरे अपने को याद दिला देना, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, माया से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। तो आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगती रहेगी, आपकी विजय होती रहेगी। तो ये भवन बनाया आप सभी ने मिलकर, जिन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग दिया, थोड़ा दिया या ज्यादा दिया, उन सभी को इस ईश्वरीय यज्ञ की ओर से हम सच्चे दिल से बधाइयां दे रहे हैं। आप सभी ने इस कार्य में सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि एक और राज होता है इसके पीछे, भगवान को बांध लिया। जब आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो भी तैयार रहेगा। तन मन धन संकल्प भावनाओं से जिसने सहयोग दिया वो परमात्म सहयोग के पात्र है। मैं अभी इससे पहले एक जगह गया, राजकोट गुजरात में है, वहाँ भी बहनों ने 4 मंजिला भवन बनाया, ऐसा ही बड़ा था। मैंने जाके पूछा कितने दिन में भवन बना? कहा 1 साल में। अब मुझे विश्वास नहीं हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग 4 मंजिल 1 साल में बन गई। फिर मैं वहाँ की जो इंचार्ज है उससे पूछा, बहन जी ये आश्रम कितने समय में बना? 1 साल में। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो, थोड़ी चला रहे थे। फिर जो 2 भाई निमित्त थे बनवाने वाले, उनसे मुझे मिलाया। मैंने पूछा, भाई जी ये भवन कितने समय में बनाया? 1 साल में। मैंने पूछा कैसे बन गया? कोरोना काल में 1 साल में आपका भवन बन गया? तो उन्होंने 300 भाई बहनों को ऐसे ही पगड़ियां ओढ़ा के बैठाया था। मैंने कहा ये सब क्या है? उन्होंने बताया इसमें से कई करोड़पति भी हैं, इसमें से कई इस शहर के बहुत प्रसिद्ध लोग भी हैं, लेकिन इन 300 ने अपने हाथों से भवन बनाया है। ये करोड़पति ये नहीं कहते थे हम आपको 10 मजदूर दे देते उनसे काम करा लो, ये खुद ईंटें उठा रहे थे, ये गाड़ियाँ उठा रहे थे। ये सब माताएं भाई बहनों ने मिल के बनाया, इसलिए 1 साल में बन गया। अब तो मुझे विश्वास करना पड़ा। तो जो हम ये रचना करते हैं संसार में कुछ भी, इसमें हमारे मन के वाइब्रेशंस भी समाये रहते हैं। भले ये दीवारें हैं, ये जड़ हैं, परंतु हमारे मन के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, समा लेती हैं अपने में। इन सब में भी वो प्यार, भगवान से प्यार, अपनी श्रद्धा और भावना, ये सब समाया रहता है। तो जो भी यहाँ आएगा उसको जीवन जीना आ जाए, जो भी यहाँ आए उसको शांति का पथ मिल जाए, जो भी यहाँ आए उसके परिवार में वो प्यार और खुशी का माहौल बनाना सीख ले। जरूरत है ना इन चीजों की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस स्थान को पीस हाउस बना दें आप, जहाँ इतनी शांति हो कि जो बाहर से गुजरे उसके कदम रुक जाए कि यहाँ क्या है, वो अंदर आ जाए, शांति का अनुभव करे। आने वाले समय में जब थोड़ा विकराल होने जा रहा है, मनुष्य को शांति की, खुशी की, मनोबल को बढ़ाने की बहुत जरूरत रहेगी।
तो मेरी ये शुभकामना है, आप सभी की भी यही इच्छा होगी कि ये स्थान पीस हाउस बन जाए। बनाएंगे तो यहाँ रोज आकर अच्छी तरह राजयोग मेडिटेशन करना, ताकि यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पीसफुल हो जाए, सुखदायी हो जाए, अलौकिक हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, और जो भी यहाँ आए उसको बार बार आने को मन करे। तो आप सभी को बार बार बधाई हो, सहयोग के लिए शुक्रिया। आप यहाँ मेडिटेशन करेंगे ही, मुझे पता है। इन एडवांस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई जी। आपने जैसा कहा कि ज़रूर हम इस भवन का और हमारे सभी भाई बहन इस भवन का पूरा लाभ लेंगे और राजयोग की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में जानवी, निकिता, ये छोटी छोटी कन्याएं और हमारी दीपाली बहन, ये एक छोटा नाटिका और नृत्य, ऐसा एक कंबाइन इन्होंने छोटा सा एक स्क्रिप्ट तैयार किया है। सो वो अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? मस्जिद। कभी हमारे मंदिर में चल दिया करो। आप भी कभी हमारे मस्जिद चल दिया करो। नहीं, हमारे मंदिर चल दिया करो, बहुत अच्छा है। नहीं, हमारे मस्जिद चल दिया करो। हमारा भगवान सबसे बड़ा है। हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। नहीं, हमारा भगवान सबसे बड़ा है। हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरी प्यारी बहनों, आप क्या हमारा अल्लाह, हमारा भगवान कह रहे हो? सबसे मेन बात तो यह है कि सबका भगवान एक ही है, वो निराकार है और एक दिन वो सबका उद्धार करने जरूर आएगा। आपको भी उनका साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। आपको भी वो बड़े प्यार से मीठे बच्चे कह के पुकारेगा। तो चलो आओ, अब हम कौन है सभी भाई, तो गले मिलो। परिवर्तन की वेला प्रभु का मंगल अवतरण, हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा भुवन। ना भेद हो
जानवी, बहुत सुंदर, आपने पूरा वातावरण को पूरी तरह से चार्ज कर दिया। अभी इसके बाद में हमारी आदरणीय सीता दीदी जी सभी के लिए शब्द सुमनों से सभी का स्वागत करेंगी। सो मैं विनती करता हूँ सीता दीदी जी को कि वो अपने शब्द सुमन सभी के लिए रखें। ओम शांति। हमारा मुख्यालय इंटरनेशनल माउंट आबू से आए हुए माननीय परम आदरणीय सूरज भाई जी से पूर्ण हुआ, इसलिए हम 3 बार ओम शांति के महामंत्र से सारे विश्व को, भाई जी ने बताया, शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, विश्व रक्षक, सर्वोच्च श्रेष्ठ समाज सेवक, निराकार परमपिता परमात्मा, जिसके इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया व आभार मानती हूँ। आज का ये जो दिन खुशियों से भरा हम सब देख रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का आयोजन हमने इसी रूप से किया है कि अभी आप सब देख रहे हैं भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम का आयोजन है। क्योंकि मैं सोशल आदरणीय मंच, हमारे आदरणीय सुरेश भाई जी, आदरणीय सीता दीदी, आदरणीय राजेंद्र भैया महाराज, हमारे लप्पी भैया, चाचू भैया, हम लोग लप्पी भैया ही बोलते हैं, मेरे आदरणीय हैं, पिताश्री जैसे हैं मेरे, और हमारे माजी कमिश्नर पवार साहब, इस प्रभाग के नगर सेवक, हमारे बड़े भैया न्यूसे भैया, और सभी ओम शांति का पूरा परिवार। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, पीछे हमारे काका डॉक्टर बैठे हैं, हमारे शिवबाते काका हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया, आर्किटेक्ट, ऐसे यंगस्टर यहाँ पे हैं। सभी परिवार हैं, लेना चाहें तो सभी के नाम, मैक्सिमम लोगों के नाम मुझे याद है। मेरी दीदी के दोनों सिस्टर्स यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारी में पिछले अकोला से 42 इयर्स से जो अमरावती में विचारों के लिए और बाबा का विचार यहाँ पर अमरावती के पूरे लोगों के बीच में लाने के लिए पिछले 42 इयर्स से संघर्ष कर रहे हैं कि आज के जीवन में ये विचार हम लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो आज विचार ही कहीं कहीं खत्म, परिवार में भी खत्म हुआ दिखता है। बाहर तो संसार में बहुत दूर की बात है, परिवार में भी 5 लोग अगर हैं तो 5 लोगों के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम उस परिवार में जीवंत नहीं है। तो मुझे लगता है परिवार से ही हमने सब जो विचार है हमारे वो शुरुआत करनी चाहिए। बहुत कम उम्र है, पर जितना भी मुझे नॉलेज है, जितना अनुभव मुझे लोगों के बीच में आता है, शायद ही उतना डबल नॉलेज लेकर लोगों के बीच में जब मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है प्रेम अगर और शुद्धता जो विचार है वो घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। और हमारे बड़े जो हमें सिखाते हैं वो बच्चों ने अगर ले लिया तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी हम अच्छे से निकाल सकते हैं। सीता दीदी, आपको मैं उदाहरण एक बताना चाहूँगी। हमारे ही नागपुर में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, बड़ी सिस्टर इन लॉ है, रवि जी की बड़ी सिस्टर हैं। उनकी मदर इन लॉ ब्रह्म कुमारी को डेडिकेटेड है। उन्हें कैंसर भी था, ब्रेस्ट कैंसर था। और लपी भैया ये सुनने वाली बात है, हमें भी कोविड हुआ, पर एक तो वीआईपी होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई और सीरियसनेस जो थी वो ज़्यादा करके बताई गई।
वो हमारी माता जी बोलती हूँ उनको मैं, उनकी उम्र कम से कम भी 70 प्लस एज होगी, ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित, कीमो कितने अनकाउंटेडली कीमो हुए हैं। उस हमारी माता श्री ने जब कोविड हुआ उन्हें आईसीयू में एडमिट थे, क्रिटिकल थे, तो हम रोज प्रयत्न करते थे कि सबने 10-10 मिनट उनसे वीडियो कॉल करके उनका मॉरल बढ़ाना है। उनका एक ही शब्द होते थे, मेरा बाबा है और मेरा मेडिकेशन है, और यही बोलते थे मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा मेडिकेशन और मेरी सोच मुझे आईसीयू से बाहर लेके आएगी। और आज उनका सोच इतनी, मुझे बोलते हुए गूज़बम्प हो रहे हैं कि उनकी सोच देखकर हम जैसे यंगस्टर्स को भी कहीं ना कहीं बिलीव होने लग जाता है कि डेडिकेशन और बिलीव रखना आज की जनरेशन को भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हमारी जनरेशन में 10% बिलीव्स, ऊपर सब प्रैक्टिकली जीना जानते हैं, प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो उसके साथ में उस माता श्री को देख के मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ, मैं जब से शादी हुई है तब से मैं ओम शांति में आती हूँ, हर साल आशीर्वाद लेती हूँ। जब समय रहा दीदी आती है, दीदी का आशीर्वाद मिलता है। ये पॉजिटिव प्रेरणा लेके अगर हम बाहर जाके काम करते हैं तो मुझे लगता है हम पॉजिटिविटी से लोगों की भावना के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। वो हमारे जीवन में मैं और रवि जी हम करते हैं। ये उदाहरण मेरे लिए जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें देखकर 70-75 इयर्स की लेडी अगर मुझे बोलती है, क्योंकि मुझे जब कोविड हुआ था भैया, तब मेरी फैमिली वाले सब सीरियस हो गए थे कि भाई ठीक होगी कि नहीं होगी नवनीत, मतलब यहाँ तक। और उस माता श्री को जब मैं फोन कर रही थी तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा बाबा ऊपर बैठा है और मेरा डेडिकेशन और मेरा मेडिकेशन दोनों मुझे बाहर लाएंगे। तो वो चीज़ें हम 24/7 में अगर 10 मिनट खुद के लिए देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी भी परमात्मा को याद करके, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में सॉल्व कर सकते हैं। और हम ये छोटी छोटी प्रेरणा लेके हम समाज में काम जरूर करते हैं। बहुत अच्छे अनुभव आते हैं, बहुत खराब लोग हमारे जीवन में आते हैं, पर अच्छे लोगों को याद करके खराब को बाजू में रख के उसके बारे में सोच के अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत, और इस सेंटर को बाबा जी, सुरेश भाई जी आपको बताती हूँ मैं कि अमरावती में जितने भी इस सेंटर के साथ, रुक्मिणी नगर के सेंटर के साथ, या अमरावती में या बलगांव में या फिर हमारा बंडेरा रोड में जितने भी फॉलोवर्स इनके साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है 1 to 1 पर्सन इज अ डेडिकेटेड पर्सन। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। शिरबाते काका हमारे पास आते हैं तो उनका फ़ोन 10 बार हमसे काम करवा के लेना, हमें डांटना और हमें आके मिलना, वो पेशेंसली, क्योंकि हम थोड़े से पेशेंस यहाँ वहाँ हो जाता है, दिन भर काम करना पड़ता है, पर इनका पेशेंस, जो भी ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते हैं, उनकी पेशेंस उनके चेहरे पे और उनके काम में भी दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे लगता है लप्पी भैया हमारे जिस तरीके से सेवा भावी, उन्होंने मुझे 2-3 फ़ोन सुबह से किए, बच्चा टाइम पे आना है बेटा, आपका सब वेट करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, आपने टाइम पे पहुंचना है। तो लप्पी भैया का भी समाज में क्या लेके जाना है। और मुझे अगर कुछ कभी हुआ, हमारी कल ही डिस्कशन हुई, मुझे बेटी बोलते थे, हम बैठ के 3-4 घंटे हम बैठे थे, बहुत दिनों के बाद हम बैठे हैं साथ में, बैठ के बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हर कोई जीता है, पर समाज को देने के लिए जीने वाले व्यक्ति हमारे लप्पी भैया जैसे भी होते हैं। क्योंकि समाज के बारे में चिंता करना, सोचना, समाज में ये सोच लाना, क्योंकि 42 इयर्स लग गए सीता दीदी को अमरावती में ब्रह्म कुमारी के परिवार को बनाने में, उनके अंदर ये सोच लाने में। अच्छी सोच को लाना बहुत मुश्किल होता है, खराब सोच 2 सेकंड में आ जाती है। मोबाइल का उदाहरण देखिए, व्यसन मुक्ति जो बोलते हैं, आज सबसे बड़ा व्यसन अगर किसी को लगा होगा तो मोबाइल एडिक्शन है। बच्चे भी बोलते हैं कुछ भी हो जाए मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, हम भी बोलते हैं कुछ भी हो जाए पर मोबाइल नहीं छूटे। तो व्यसन मुक्ति में वो भी एक ऐड हो जाता है। व्यसन मुक्ति बहुत अलग अलग प्रकार की है, तो मोबाइल इज द वेरी बिग एडिक्शन अगर हम देखते हैं। बस ये परिवार और सीता दीदी हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। सुरेश भाई जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी तो सिर्फ एमएलए की मिसेस थी। उसके पहले जो मेरे साथ टैग था वो एक टैग था, हीरोइन थी, फिर मिसेस बनी, फिर गिरी हुई एक उम्मीदवार थी,
हारी हुई उम्मीदवार थी, पर मेरे साथ पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मेरे भीतर इतना आया है तो ब्रह्म कुमारी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ और सहयोग मेरे साथ रहा है। उसको लेकर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। बस इतना ही कहूँगी और सभी को ओम शांति। धन्यवाद नवनीत जी। जैसा कि आपने आपके वचनों में कहा कि जो पॉजिटिविटी है, तो इसके लिए मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जैसा हमारे यहाँ रेगुलर जो क्लासेस चलते हैं, परमपिता परमात्मा के महावाक्य जो है यहाँ पे रोज उनका अभ्यास किया जाता है, और आपने जो भी चीज़ें कही हैं वो सभी हम रोज उसमें प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए इतनी पॉजिटिविटी उसमें से जनरेट हो सकती है। एक यहाँ जो सिखाया जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि हमें कैसा सोचना है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। और इसके अलावा जो आपने शुरुआत कही कि घर से शुरुआत होनी चाहिए, सो वो भी यहाँ पे बताया जाता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये तो हमारा मोटो है। सो थैंक यू नवनीत भाभी जी। अब इसके बाद हमारे आदरणीय लप्पी भैया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 2 शब्दों में शुभकामनाएं दें। शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पितृतुल्य एक प्रतीक विश्व में शांति के आदरणीय सूरज भाई जी, हमारे इस अमरावती शहर की खासदार बाद में है, मेरी बेटी पहले है, जो कि केवल अमरावती का ही नहीं, वहाँ लोकसभा में बैठ के पूरे भारत के अंदर हर आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ते रहती है, प्रश्न उठाते रहती है, और सिर्फ प्रश्न नहीं उठाती है, प्रश्न उठा के आम आदमी के जीवन में जो समस्या है, व्यापारी है, कोई भी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसका हल भी निकलवाती है बहुत पीछे लग के। तो करोड़ों लोगों की दुआ उनके साथ में है। ऐसी मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊर्जा का, आइडियाज का भंडार है हमारे नवनीत और रवि राणा, दोनों में काम करते रहते। आप देखते 24 घंटे, कभी कहाँ और कभी कहाँ। बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सुखों का बलिदान करना पड़ता है, तब हम समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। उसकी जीवंत उदाहरण और हमारी सीता बहन, मैं तो जब से देखा हूँ तब से एक ही देखा, उनमें एक ही ललक रहती है कि जो भी उनके पास आता है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई घरेलू समस्या से ग्रस्त है, सबकी समस्या को अपने अंदर समा लेती है। जैसे शिव विष को पी लेते हैं ना, वैसे हमारी दीदी उस विष को, उनकी समस्या को अपने आप में लेके और शांति का एकदम, उसको मैं शब्दों में अपूरा पढ़ रहा हूँ दीदी के वर्णन के लिए। मैंने महसूस किया ये बात खुद पर भी, कभी आज समय कम है नहीं बोल सकता, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि सबके विष को पी लेने वाली ऐसी हमारी शांति की दूत सीता दीदी। यहाँ हमारे मंच पर उपस्थित हेमंत जी पवार, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में और अमरावती शहर के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, और वो जुड़े इस आध्यात्मिक क्रांति से अपने परिवार के साथ। वो आज नागपुर से भाभी जी के साथ यहाँ पधारे हैं। हमारे यूसुफ जी, शिरबाते भाई साहब, शिरबाते जी ना भाई साहब, हाँ गजेंद्र भाई साहब, यहाँ उपस्थित अत्यंत पुण्यशाली, भाग्यशाली, मैं कहूँगा शब्दों का चयन ही नहीं हो पा रहा है। बड़ा ही शुभ दिन है आज अमरावती के इतिहास में, हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, कि हम सब यहाँ पर, जो भी लोग हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब का चुनाव उस परम पिता ने किया है। हमारा चुनाव किया है कि हम सब विश्व में एक शांति का संदेश लेके जाए। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जिनके आप बड़ा ही पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, आपके दर्शन से ही, और आप लोगों ने, आपके दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, सबका नाम देना संभव नहीं है। मैंने इंदिरा दीदी से पहली बार 7 दिन का कोर्स किया था, उनके भी चरणों में प्रणाम। और आप जैसे सब भाग्यशाली लोगों की जब पॉजिटिविटी के साथ में शांति की किरणें यहाँ से निकलेंगी, शांति की भावनाएं, शांति के विचार, तो मैं आदरणीय सूरज भाई जी आपसे बताऊंगा
कि हम सब विश्व में परिवर्तन का कारण बनेंगे। और ये जो 80-85 साल से ब्रह्म कुमारी का आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा है शांति का, आज शांति के अलावा कोई भी पर्याय नहीं है। मैं कल नवनीत के साथ बैठा था, बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। मैं उससे बता रहा था कि अगर कल समझो इस देश का एक बहुत बड़ा कोई नामी गिरामी उद्योगपति या नेता वो उसका स्वर्गवास हो जाता है, और एक अमरावती शहर का अपने यहाँ का कोई सड़क चलता हुआ कोई रिक्शे वाला आदमी उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो क्या करेंगे? जो बड़ा व्यक्ति मरा है, बहुत सीधी बात है, उसको उसके धर्म जाति या प्रथा के अनुसार या तो जला दिया जाएगा या उसको गाड़ दिया जाएगा। जो भी जिस धर्म का वो था, उनकी जो मान्यता है। जीवन का अंतिम सत्य तो यही है कि जो बड़ा व्यक्ति है उसकी थोड़ा सा मीडिया में ज़्यादा चर्चा होगी, और जो साधारण व्यक्ति है उसके घर परिवार वाले उसे यथा योग्य जला के आएंगे या गाड़ के आएंगे। जब जीवन का सत्य सबको हमको मालूम है, तो हम सबको अब शांति के इस आंदोलन में अपना अच्छा समय देके आगे बढ़ाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। और युग परिवर्तन में हम सब साथी तो निश्चित ही बनेंगे। और यहाँ जो लोग बैठे हैं आज यहाँ, सबको उस परम पिता ने चुनाव किया है। आपने सबने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं पुनश्च आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बड़ा भाग्य है, और आगे के लिए मैं मंच को धन्यवाद आप सबको पुनश्च मेरा। मैं 2 नाम लेना चाहूँगा, राजेश भाई, प्रमन भाई। ये हमारे बड़े गुमनाम सिपाही है इस आंदोलन के। इस भवन को बनाने में जिन्होंने अपना खून त्याग परिश्रम किया है, जिन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग किया है, अपना पसीना बहाया है, वो सब मजदूर से लेकर हर आदमी, वो आर्किटेक्ट जिन्होंने इसकी कल्पना की, जिन्होंने धन दिया, जिन्होंने विचार दिए, वो सब लोग अनंत काल तक शांति के पात्र रहेंगे। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में यही वंदन करते हैं। हमारे लिए इंस्पिरेशनल रहेंगे, हमें इंस्पिरेशन देते रहेंगे। अब इसके बाद में वैसे तो हमें हमारे आदरणीय हेमंत भाई, गंडू भाऊ और नजेंद्र भाई को सुनने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी भावनाएं वो गुप्त में संकल्पों के स्वरूपों में आप तक पहुंचा देंगे, सो आप सब ग्रहण कर लेना। तो अभी हम अगले पड़ाव पे चलेंगे। सो आज का जो ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन मुँह मीठा के सिवा कैसे कंप्लीट हो सकता है। सो इसीलिए अभी हम केक कटिंग करेंगे। सो मैं सभी आदरणीय मंच को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी केक कटिंग करें।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको